और अब खबरें विस्तार से। दतिया जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप वोट करने योग्य सभी लोगों के नाम निर्वाचन सूची में शामिल करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और उसके लिए 2 अगस्त से प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए बीएलओ सहित निर्वाचन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटरिंग कार्य देखेंगे। कलेक्टर संदीप माकेन ने बताया है कि जिन पात्र लोगों की उम्र 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनके नाम आवश्यक रूप से जोड़े जाएंगे। वहीं ऐसे लोगों के नाम हटाए और जोड़े जाएंगे जो दिवंगत हो चुके हैं। बेटियां जो दूसरे घरों में शादी करके जा चुकी है या दूसरे घरों से शादी करके आ चुकी है, और ऐसे लोगों को भी निर्वाचन नियमावली के पुनरीक्षण में शामिल किया जाएगा। दो अगस्त से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले एक बार फिर से नियमावली में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2 अगस्त से ये प्रक्रिया शुरू होगी और इसको लेकर निर्वाचन सूची में नाम शामिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जहाँ तक भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है वो ये है कि चुनाव वाले दिन कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा व्यक्ति जो चुनाव के लिए पात्र है एज के वाइज, तो वो छूटना चाहिए। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई या ऐसी बेटियां जो ब्याह के बाहर चली गई या ऐसी बहुएं जो ब्याह के आ गई, इस तरह के सारे केसेस को भारत निर्वाचन आयोग चाहता है कि उनका नाम शुद्धिकरण हो जाए, वहाँ की जगह यहाँ हो जाए, डिसीज है उनका कट जाए। जो 18 साल के 1 अक्टूबर 2023 को हो रहे हैं चुनाव के पहले, उनके नाम भी इसमें जुड़ जाए। और छत्तीसगढ़ में कोरबा निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के घर पर ईडी ने दबिश दी है। नगर निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। 5 सदस्यीय टीम ने सुबह 5 बजे से दरवाजों की छानबीन शुरू कर दी और इसके साथ ही ईडी सीआरपीएफ के जवान भी साथ पहुंचे। छत्तीसगढ़ के कोरबा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोरबा निगम कमिश्नर के घर पर ईडी ने दबिश दी। सुबह 5 बजे से ही 5 सदस्यीय टीम ईडी की उनके घर पर पहुंचकर लगातार छापेमारी कार्रवाई जारी है। इस दौरान सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आवास के बाहर की ये तस्वीर है जहां पर ईडी की कार्रवाई जारी है। और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के व्यापार विहार इलाके में दिन दहाड़े 4 युवकों ने 2 व्यक्तियों को लाठी एवं बड़े पत्थर से वार कर घायल कर दिया है, जिसके बाद इस बात की सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम रवाना की। वहीं घायलों को जिला चिकित्सालय भेजकर उसका इलाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें जो भी घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाकर अस्पताल में इलाज जारी है। व्यापार बिहार में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वहाँ से 2 मजदूर निकले, तो वो लोग बचाने के लिए गए, तो उनके साथ भी कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट किया है और उनको कुछ चोटें आई हैं, जिस वजह से वो लोग सिविल लाइन थाने आए और हम लोगों ने उनको एमएलसी के लिए भेजा है। और उसके बाद चोट के आधार पे मारपीट घटना जिस प्रकार से हुई उसके आधार पे तुरंत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, धारा लगाई जाएगी और उन आरोपियों को पतासाजी करने के लिए टीम भेज दी गई। और राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 53 में बरगा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नागपुर से पश्चिम बंगाल जा रही ट्रक की चपेट में कार आने की वजह से कार सवार 2 युवक और ट्रक चालक तीनों घायल हो गए हैं।
वही ट्रक और कार की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं और इस मामले में पुलिस का कहना है कि बारिश तेज हो रही थी, जिसके कारण ट्रक चालक को कार नहीं दिखी और ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कारणों का पता चल पाएगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर कार और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है और इस हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 कार में सवार थे और एक ट्रक चालक, तीनों घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है इलाज के लिए। घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। आज प्रातः थाना लालबाग क्षेत्र में बरगा के पास में भारी मूसलाधार वर्षा के समय में एक मिर्ची से भरा हुआ ट्रक आ रहा था, जो कि वेन्यू कार से टकरा गया है। तो वेन्यू कार और ट्रक जो कि पलटी हो गया, उसका ड्राइवर जख्मी है और वेन्यू कार में 2 लोग जख्मी हैं, जिसमें से एक की हालत अभी गंभीर है। टोटल 3 लोग इसमें जख्मी हैं और ट्रकों को साइड करके आवागमन को सुचारू कर दिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बिलासपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के 27 कोले इलाके में संचालित एक नर्सिंग होम के सामने सरफरे आशिक ने खुद को धारदार चाकू से गोद दिया और युवक लहूलुहान हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लहूलुहान हालात में युवक ने एक नर्स युवती से छेड़छाड़ करते हुए उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचे सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे इलाज के लिए भिजवाया गया है। बताया जा रहा है कि युवक का नाम पुष्पराज साहू है, जो कबीरधाम जिले के ग्राम कुआं का रहने वाला है। फिलहाल ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है। पेट्रोलिंग पार्टी के जरिए एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का जो है 27 खोली में किसी कारण से अपने पास एक चाकू रखा था और अपने आप को वो चोटिल कर रहा था। तत्काल जो है उसको लाके थाने में उससे बातचीत की जा रही है और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई भी हो सकती है और जो संबंधित जो पक्ष है जिसके विरुद्ध वो शिकायत कर रहा है उसको भी थाने में बुलाया जा रहा है और उसके बाद जो बातचीत होगी फिर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और होली क्रॉस स्कूल प्रबंधन लाल खादान का कहना है कि विगत 3 वर्षों से शासन के द्वारा मिलने वाली राशि नहीं प्राप्त हो रही है। होली क्रॉस स्कूल प्रबंधन में RTI के तहत पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक को बुलाकर ये बताया गया है कि आप तो या तो फीस जमा कीजिए या फिर बच्चों को तिमाही परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। 20 जुलाई को शाला प्रबंधक कमेटी ने RTI में पढ़ रहे सभी बच्चों के अभिभावकों के साथ मीटिंग की थी और जिसमें शाला प्रबंधक ने बताया कि होली क्रॉस स्कूल को RTE में पढ़ने वाले बच्चों को शासन के द्वारा राशि दी जाती है और जिसके कारण बच्चों का पढ़ाई सार्थक हो पाता है। किसी कारणवश होली क्रॉस स्कूल को विगत 3 वर्षों से शासन से राशि प्राप्त नहीं हुई है। होली क्रॉस स्कूल प्रबंधक ने बताया कि शासन को 2-3 बार पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण 22 जुलाई को बच्चों की परीक्षा होनी है और इस परीक्षा में बच्चों को शामिल नहीं करूंगी। या तो आप लोग मुझे प्रतिमाह निश्चित शुल्क दीजिए, नहीं तो मैं आपके बच्चों को बिल्कुल परीक्षा में बैठने नहीं दूंगी और नहीं पढ़ाऊंगी, जिसको लेकर सभी अभिभावकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। कहे है कि फीस जमा ना करने के कारण हम RTI वाले बच्चों को स्कूल परीक्षा में नहीं बैठाया जा रहा है। होली क्रॉस स्कूल में जो RTI के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लेकर के आज का मामला है। शाला प्रबंधक ने 20 जुलाई को बैठक बुलाया और उन्होंने साफ साफ बताया कि 22 जुलाई को मेरे यहाँ परीक्षा होने वाले त्रैमासिक परीक्षा, लेकिन मैं RTI के बच्चों को 22 जुलाई के बैठक में किसी बच्चों को नहीं बैठाऊंगी क्योंकि मुझे राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया है। तो हमारा ये कहना है कि अगर राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया तो इस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। RTI के तहत बच्चों को जो पढ़ाना है आप पढ़ाइए और नहीं पढ़ाया उनको ये कहना है साफ साफ कि आप लोग पैसा दीजिए मुझे, अगर आप लोग पैसा नहीं देंगे तो मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। हमारी मांग ये है
कि कल से परीक्षा है और हमारे बच्चे परीक्षा में बैठे हो, बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए चाहे हमारे जिला के अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब मानिए, उनसे हम निवेदन करने आए हैं कि सीधा स्कूल प्रबंधक को अपना आदेश जारी करे कि शासकीय स्कूलों में 25% माइक को लगा दो बस आरटी के लिए, लेकिन बाद में शासन का ये आदेश आया था कि जो है अल्पसंख्यक संस्थाओं को आरटी से मुक्त किया जाता है। जब से ये आदेश आया, जो अल्पसंख्यक संस्था थे वो लोग आरटी से मुक्त हो गए, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चे कुछ कक्षाओं में प्रवेशित थे। और इसी बीच वक्त एक छोटा सा ब्रेक का।